एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है इट्स ऑल अबाउट बायजूस कि बायजूस कैसे ज्वाइन करें, क्या इंटरव्यू प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशंस है और ज्वाइन करने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, वर्क आवर्स कितने होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बनेगा कि नहीं, हमारे वीक ऑफ्स कितने होंगे और ग्रोथ कितनी है यहाँ पे। तो आज हम एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मतलब क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब आप मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इधर इट वुड बी इन आर्ट्स, कॉमर्स, बीटेक, कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, बट आपके पास एटलीस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो रहेगा कि हाउ टू अप्लाई। देखो यहाँ पे अप्लाई करने के ना दो वेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड अप्लाई, आप वहाँ पे चेक करते रहो, आपको नोटिफिकेशंस पता चल जाएंगे, ठीक है, ये एक वे है। उसके बाद आपको मेल आता है, देन यू गो टू द इंटरव्यू प्रोसेस। सेकंड जो वे है ना वो बहुत इजी है और आपके लिए बहुत कन्वीनियंस रहता है। अगर आप किसी को जानते हो जो अभी बायजूस में काम कर रहा है, जैसे अभी मैं बायजूस में काम कर रही हूँ, तो अगर आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जाते हो तो आपको बाकी कैंडिडेट से थोड़ा सा ना अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा और थोड़ा सा आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी श्योरिटी हो जाती है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। तो आई थिंक आपको किसी ऐसे के थ्रू ही जाना चाहिए जो भी करंटली बायजूस में काम कर रहा हो। तो अगर आप मेरे थ्रू जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम आईडी डाल दूंगी। आप वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे रिज्यूम सेंड कर देना, मैं आपको आगे के लिए ज़रूर अप्लाई करवा। थर्ड पॉइंट है इसकी इंटरव्यू प्रोसेस क्या रहेगा। और आपको एक्सपीरियंस फ्रेशर कोई भी अप्लाई कर सकता है वैसे तो, बट अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। अब जैसे इसका इंटरव्यू 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट तो मेल आती है, देन टेलीफोनिक राउंड होता है, देन अदर जूम राउंड होता है जो आपके सीनियर एचआर लेते हैं। थर्ड होता है वो भी जूम राउंड ही होता है, बट वो आपके एक कोई ना कोई मैनेजर लेता है जस्ट टू सी योर स्किल्स कि आप कैसा कर रहे हो। सेकेंड और थर्ड दोनों मैनेजर लेते हैं, तो ये पॉइंट रहता है। और उसके बाद आप बीडीटी जाते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप एज अ बीडीटी काम करोगे, बट वहाँ अगर आप एक्सपीरियंसड हो, अगर आपके इंटरव्यू भी अच्छे जाते हैं और 1 साल से प्लस आपका एक्सपीरियंस है कहीं भी किसी भी फील्ड में, सेल होनी चाहिए, चाहे आप मोबाइल में हो चाहे आप कहीं भी हो, बट सेल की फील्ड होनी चाहिए, तो आपको डायरेक्ट बीडीए के लिए भी कंसीडर किया जा सकता है। उसमें आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट कट हो जाता है और डायरेक्ट आप बीडीए बन जाते हो। तो ये 2 वेज हैं ज्वाइन करने के लिए, मतलब जो प्रोसेस से आप जा सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज कि वीक ऑफ्स कितने रहेंगे, सैलरी कितना मिलेगा और वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे। अगर मैं सैलरी की बात करूं, अगर आप बीडीटी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 3 लाख पर एनम के पैकेज पे ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड आपको 21 से 22 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप बीडीए बन जाते हो तो आप 5 लाख के पैकेज पे ज्वाइन करते हो। 5 लाख का पैकेज मतलब आपको लगा लीजिए 38-39 इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगा, जिसमें आपका पीएफ वीएफ कट के सब कुछ कट के आपका आता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वर्क आवर्स की, तो सुबह 10 बजे से हमारी ज्वाइनिंग होती है और शाम का कुछ अता पता नहीं होता कि आप किस टाइम फ्री होगे। 8 बजे भी हो सकते हो, 9 बजे भी, 10 बजे भी, समटाइम्स 12 भी बजते हैं और 1 भी बजता है। इट्स अपॉन योर मैनेजर कि वो आपको कैसे डील कराता है, आपका काम कैसा लंबा जा रहा है। अगर मान लो आपकी कोई अपॉइंटमेंट 7 बजे स्टार्ट हुई और वो इतनी लंबी जा रही है कि आप उसको एंड नहीं कर सकते, तो आपको 1 बजे तक भी वो लेना पड़ता है। अब मैं वीक डेज की बात करूं, अगर यहाँ पे 5 वर्किंग डेज होते हैं, 2 वीक ऑफ्स होते हैं, मतलब आपका जो मंडे और ट्यूसडे है वो वीक ऑफ रहता है कम्प्लीटली। बट वो भी कहीं ना कहीं देखो मैनेजर पर डिपेंड करता है। अगर आपके टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं तो आपको वो उस चीज़ का बोल के आपको मंडे को भी मे बी थोड़ा बहुत काम करवा सकता है, बट वैसे टेक्निकली मंडे ट्यूसडे ऑफ हैं तो वो आपको कोई प्रेशर नहीं है उस चीज़ का। नाउ 5th पॉइंट इज़ कि टारगेट क्या रहेगा पहले महीने का, 2 महीने का, पीआईपी क्या है और वर्क प्रेशर कैसा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो ये मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टारगेट्स होते हैं, अगर आप एज अ बीडीटी ज्वाइन कर रहे हो तो आपका सिंपल सा टारगेट रहेगा। मतलब आपको 16 मिनिमम डेमोस कस्टमर के साथ, चाहे वो अगर आपका वीसी मॉडल है तो 16 मिनिमम वीसीज, मतलब आप कस्टमर से फेस टू फेस बैठ के आपने उसको समझाने की कोशिश की है। अपना कोर्स लिया नहीं लिया वो बात की बात है, बट मिनिमम 16 आपके होने चाहिए। इसके साथ साथ बीडीटी का क्या रहता है, आपको या तो 1 लाख रेवेन्यू हिट करके दे दो, एक ही सेल में 1 लाख कर दो, या फिर 2 कोई भी सेल कर दो, चाहे वो 16 की 100 हो, 2 हो, उससे मैटर नहीं करता है, बट आपको कम से कम 2 आपको सेल देनी होती है या फिर 1 लाख आपको टारगेट हिट करना होता है।
तो ये पॉइंट रहता है। लेकिन उसके बाद जैसे आप BDA बनते हो या डायरेक्ट ही BDA ज्वाइन किया है, तो पहले महीने का जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है वो मिनिमम 80,000 करती है, दूसरे का 1.5 लाख कुछ करती है। ऐसे 3 महीने का जब पूरा हो जाता है तो 4 लाख या 4.5 लाख आपसे एक्सपेक्ट करती है। और अगर आप वो टारगेट रेवेन्यू जो है वो हिट नहीं कर पा रहे हो तो आपको PIP में भी डाल दिया जाता है। PIP मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बोला जाता है। उसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है, भाई 1,20,000 का, 1.5 लाख का। अगर आपने वो अचीव नहीं किया तो कंपनी फिर आपसे रेजिग्नेशन मांग लेती है। तो मतलब यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी इतनी नहीं है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। प्लस अगर मैं वर्क प्रेशर की बात करूँ तो अगर सिर्फ आप 10 NM पर NM लाख वाला जो पैकेज है उसको देख के अगर यहाँ पे आ रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर आप प्रेशर हैंडल कर सकते हो, आप सुन सकते हो और इतने वर्क प्रेशर में भी काम कर सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे आने का फ़ायदा है। मतलब आपको प्रेशर होगा, आपको काम करना पड़ेगा, आप रात को लेट काम करोगे, सुबह आपको फिर 6 बजे उठ के फिर भागना पड़ेगा, मतलब बहुत हसल है, आपको यहाँ पे प्रेशर काफ़ी फील होगा। अगर आप बहुत ही पीस लविंग पर्सन हो, आप प्रेशर नहीं झेल सकते हो तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे, आप चैलेंजेस फेस कर सकते हो, तो आपको एक बार एक ट्राई यहाँ पे देना चाहिए। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, सिक्योरिटी भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी। हाँ, अगर अच्छा थोड़ा बहुत कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी चल रहे हो तो फिर अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। लेकिन अगर काम नहीं कर रहे हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अब जैसे मेरे को यहाँ पे 9 महीने होने वाले हैं, 8-9 महीने हो गए हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। देखो, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। अगर मैं अच्छी चीज़ों की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, सैलरी एज़ कम्पेयर टू किसी भी एडटेक से आपको ज़्यादा मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा। अगर थोड़े से रफ टफ हो आप, तो आप यहाँ पे काम कर लोगे ना, तो आपको कहीं भी जाओगे तो आपको लगेगा कि आप हाफ डे काम कर रहे हो। बट थोड़ा सा ये है कि देखो, कंपनी इतना पैसा दे रही है तो काम भी कराएगी ना, तो यहाँ पे प्रेशर है और बहुत एक्सेस में भी प्रेशर फील होता है बहुत लोगों को, इसलिए यहाँ पे लोग जल्दी छोड़ भी देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे टिकते हो, मतलब फर्स्ट के 2 महीने तो आपको लगेगा मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्यों ही कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी। सिंपल है, 3 दिन कॉलिंग करो, 2 दिन मीटिंग करो, 2 दिन चिल करो, अपना काम अच्छे से करो तो मैनेजर भी आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अपना काम ही नहीं हो पा रहा है तो फिर तो देखो प्रेशर फील होगा, आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ, बाकी सब लोग करके दे रहे हैं, मेरे से ही नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो आपको खुद ही फील होने लग जाएगा। बट अगर आप काम अच्छा कर रहे हो, सब कुछ सही जा रहा है, सॉर्टेड जा रहा है, चीज़ों को, सिस्टम को समझ लिया, अच्छे से किया, तो फिर तो सब कुछ सॉर्टेड है। तो बीइंग एन एम्प्लॉय मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आपको ट्राई देना चाहिए, मतलब सिर्फ सुनने में मत जाओ, एक बार ट्राई करो। हाँ प्रेशर है, ये सोच के जाओ कि हाँ प्रेशर है, और उस चीज़ को उसी तरीके से हैंडल करो, टैकल करो, उसमें से कुछ चीज़ें सीखो, देखो, उसके बाद में खुद जजमेंट लो। अगर सूटेबल हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज उसको लीव कर दो, तो वो तो इट्स अप टू यू ना। तो मेरा टोटल जो रहेगा वो यही है कि आप लोगों को एक बार एटलीस्ट ज्वाइन करना चाहिए। और जो ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करो एंड मुझे मैसेज करो, अपना वो मुझे पोस्ट करो रिज्यूम। मैं अपना इंस्टाग्राम भी डाल दूँगी, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके अपना रिज्यूम पोस्ट कर दो मुझे वहाँ मैसेज में, मैं आपको ज़रूर रेफरल के लिए भेज दूँगी। दैट्स ऑल, यही था। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।